है कि दुनिया में जो उसका एक रूल है, नो डाउट अमेरिका आज भी बहुत बड़ा और ताकतवर कंट्री है, वो कायम रहे और उसको कोई चैलेंज ना करे, बट इट इज फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजिंग। अच्छा, ट्रुथ सोशल पे जुलाई में 2025 में ये पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया। आपको पता है ट्रुथ सोशल जो है वो ट्विटर के अल्टरनेटिव, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पे वो अपनी पोस्ट करते हैं और लोग भी अपनी पोस्ट कर सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक ट्विटर बट इट इज अल्टरनेटिव टू ट्विटर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ट्विटर पे नहीं इस्तेमाल करते इतना, क्योंकि आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप साहब की और एलॉन मस्क की भी आपस में मामला खराब है। एनीवेज, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक और बात की जो है ट्रुथ सोशल पे, वो ये कहा, वी विल नॉट लेट ग्लोबलिस्ट और ब्रिक्स डिस्ट्रॉय आवर फाइनेंशियल डोमिनेंस, द डॉलर विल रिमेन किंग। मैं फिर कहता हूं, द डॉलर विल रिमेन किंग, डॉलर जो है वो बादशाह रहेगा, किंग रहेगा। इसका मतलब यह है कि देयर इज एंग्जाइटी इनसाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेंटागन। उनको इस चीज़ का पता है कि अगर डॉलराइजेशन पर कोई भी जरब आई, कोई भी आंच आई, तो वो अमेरिकन माइट को, जो अमेरिका का एक पिछले 150-200 साल से उसका एक ख्वाब था कि वो दुनिया को डोमिनेट करेगा, वो ख्वाब जो है वो उसका पूरा नहीं हो पाएगा। और फिर वो सिर्फ अमेरिका के जो कनाडा है उस तक उसकी जो है वो पावर रहेगी, या जो अपना उसका लैटिन अमेरिका है वहाँ तक उसका फोकस रहेगा। दुनिया में प्रॉपर्ली वो अपनी बात को नहीं मन पाएगा, जिससे उसको और ज़्यादा नुकसान होने का खतरा है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी, इफ दे मूव अगेंस्ट आवर करेंसी वील हिट देम विद 100% टैरिफ। यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कह रहे हैं अगर हमारी करेंसीज के खिलाफ किसी ने काम किया तो हम जो है वो 100% टैरिफ लगा देंगे। ऑलरेडी उन्होंने 25-30% तो बहुत सारे ममालिक पर टैरिफ लगा भी दिया। दिस इज द ओनली रीजन। अब मैंने ये वीडियो जो बनाई है, मैं आपको एनालिसिस दूंगा कि मैंने वीडियो क्यों बनाई है, व्हाट इज द रीजन व्हाई डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो ब्रिक्स के अगेंस्ट बात करें। देखिए, पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि ये जो यूएस डॉलर को थ्रेट है, दिस इज द ओनली रीजन व्हाई डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं ये, या जो अमेरिका एकदम से ब्रिक्स के पीछे पड़ गए। क्योंकि देखिए 10 साल पहले तो प्रेसिडेंट ओबामा तो ब्रिक्स को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने तो कई बार ये भी कहा कि ब्रिक्स जो है ये गुर्बत मिटा रहा है ग्लोबल साउथ की कंट्रीज की, जो कि उनकी बात ठीक थी। लेकिन अब एकदम से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये बात क्यों की है? बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं ये रियलिस्टिक हैं, ही इज अ वेरी रियलिस्टिक पर्सन, जो कि दुनिया को वैसे देखते हैं जैसा कि वो है, वो दुनिया को एक ऑप्टिमिस्टिक तरीके से नहीं देखते। और अगली बात यह है कि जो अमेरिका की जियोपॉलिटिकल राइवलरी चल रही है चाइना के साथ, अमेरिका को डर है कि कल को चाइना ग्लोबल साउथ का लीडर ना बन जाए और वो मुझे चैलेंज ना करना शुरू कर दे, और ये छोटे जो ममालिक हैं, जो ममालिक जो हैं ये एक तरह से डिस्ट्रॉय किए हैं, या ये ममालिक जो प्लंडर किए हैं वेस्टर्न ममालिक ने, इन ममालिक को अपने साथ मिला ले और इन ममालिक को लीड करे, और ये सारे ममालिक कहें कि हम चाइना को सपोर्ट करते हैं, मिलिट्री अलाइंसेस भी कर ले चाइना के साथ, इकोनॉमिक अलाइंसेस भी कर ले, और चाइना इन सारे ममालिक को लीड करे और एक हमें एक नया ग्लोबल ऑर्डर नजर आए या एक अल्टरनेटिव ग्लोबल ऑर्डर नजर आए। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, जो अमेरिकन ग्लोबल ऑर्डर है वो चैलेंज हो रहा है। अगर कोई नया ग्लोबल ऑर्डर आता है या एक हाफ वे ग्लोबल ऑर्डर आता है, तो एक तरफ चाइनीज लेड ऑर्डर होगा, एक तरफ अमेरिकन लेड ऑर्डर होगा, और हमें दोबारा से दो ब्लॉक्स नजर आएंगे दुनिया में, जो कि हमें सोवियत यूनियन के टाइम पे नजर आए कि एक तरफ सोवियत यूनियन लेड ब्लॉक था, सोवियत यूनियन का ग्लोबल ऑर्डर था, कम्युनिज्म का ग्लोबल ऑर्डर था, एक तरफ अमेरिका का ग्लोबल ऑर्डर था। लेकिन याद रखिएगा, चाइनीज जो है वो कम्युनिस्ट नहीं है, चाइनीज भी कैपिटलिस्ट हैं, तो हमें चाइनीज ग्लोबल ऑर्डर नजर आ सकता है और दूसरी तरफ हमें अमेरिकन ग्लोबल ऑर्डर भी नजर आ सकता है। तो आने वाले दिनों में चीजें बहुत ज़्यादा परेशान कुन होंगी, ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि चाइना को भी। अमेरिका कोशिश करेगा कि वो अपनी वॉच में रखे और उसको ठीक ठाक टाइट करने की कोशिश करे। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखिए, ब्रिक्स, नो डाउट ब्रिक्स ने पिछले 20 साल में बहुत काम किया, लोगों के साथ बहुत सारे मामलात को ठीक है, लेकिन देखिए ब्रिक्स के अंदर भी बहुत सारी डिस्प्यूट्स हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ब्रिक्स के अंदर क्या डिस्प्यूट्स हैं, और बहुत सारे लोग ये भी आर्गू करते हैं कि ब्रिक्स शायद अगले 10 साल सर्वाइव ना कर सके और चाइना कोशिश कर रहा है कि ब्रिक्स सर्वाइव कर सके। देखिए बात क्या है, ब्रिक्स के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि चाइना और जो इंडिया है उसकी एक राइवलरी चल रही है। आपको पता है 1962 में वॉर हुई, जवाहरलाल नेहरू साहब उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उस टाइम माओ जेडंग जो थे वो चाइना के प्रीमियर थे। वो बहुत सारा इलाका चाइना ने लूज़ किया, इंडिया ने लूज़ किया, और चाइना और इंडिया के ताल्लुकात तब से बहुत ख़राब हैं। अमेरिका ने इस चीज़ का बेनिफिट लिया, और अमेरिका जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि भारत को वो इस चीज़ से डराए बार बार कि अगर आपने चाइना के साथ और ज़्यादा इंटेंगलमेंट की कोशिश की, आपने अपनी जो 113 बिलियन डॉलर की ट्रेड है ये खत्म ना की, तो चाइना आपके और बहुत सारे इलाके ले रहेगा। तो अमेरिका एक तरह से इंडिया को डरा भी रहा है और उस पर सैंक्शंस या उस पर टैरिफ लगाने की बात भी कर रहा है, ताकि इंडिया जो है ब्रिक्स से निकले। अब मसला क्या है इंडिया के लिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इंडिया अगर ब्रिक्स से निकलता है तो जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स उसको ब्रिक्स से मिल रहे हैं, वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स उसको ब्रिक्स से नहीं मिलेंगे। चाहे हम बात करें ब्राज़ील के साथ जो उसकी ट्रेड है, क्योंकि जब आप ब्रिक्स में आते हैं तो आप पर ट्रेड टैरिफ खत्म हो जाते हैं। मैं मिसाल देता हूं आपको, जो ममालिक ब्रिक्स में हैं वो जो चाइना के साथ ट्रेड कर रहे हैं उनको इकोनॉमिक बेनिफिट्स ये हैं कि उन पर टैरिफ नहीं है। जो लोग ब्रिक्स में नहीं है, जो ममालिक, उनको ऑब्वियसली कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ता है, टैरिफ देने पड़ते हैं। इसलिए ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि वो ब्रिक्स के अंदर भी जो है वो अपना हिस्सा डालें और ब्रिक्स के अंदर भी वो आएँ। दिस इज द ओनली